आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई वस्तु मिसिंग होती है, कोई वस्तु होती नहीं है और उसकी जगह आपने किसी और वस्तु से काम चला लिया होता है। लगभग हम सभी के साथ ऐसा कभी ना कभी होता ही रहता है कि हमारे पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं होता है और उसकी जगह हमने अवेलेबल आइटम से काम चला लिया होता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंग स्टडी। मान लीजिए आपको किसी पार्टी में इनवाइट किया गया है और वहाँ का जो ड्रेस कोड है वो है रेड कलर, पर एट द टाइम आपके पास वो रेड कलर अवेलेबल नहीं है। वो बेटर ऑप्शन है रेड कलर और जो कि आपके पास नहीं है। पर जब आप अपनी वार्डरोब खोल कर देखते हैं तो वो आपको रेड कलर से ही मिलता जुलता एक ड्रेस मिल जाता है और आप ये सोचते हैं अगर ये बेटर ऑप्शन नहीं है तो क्या हुआ, ये एक अवेलेबल ऑप्शन, अवेलेबल आइटम तो है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास रेड कलर ना होकर आप यहाँ पर उस रंग को चूज़ करते हैं जो रेड कलर जैसा ही है और उससे ही काम चलाने की सोचते हैं। आज की क्लास में आप कुछ इसी तरीके के सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं जिनमें जिनमें काम चलाना जैसे शब्द आते हैं। जैसे कि चीनी नहीं है, तुम्हें गुड़ से ही काम चलाना पड़ेगा। बिना पेन के काम चला लो, मुझे अब इन्हीं पैसों से काम चलाना पड़ेगा। अब उसे इसी ड्रेस से काम चलाना है। यदि आप इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि इन सभी सेंटेंसेस में एक शब्द कॉमन है जो है काम चलाना। जब कभी भी हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं कि इससे काम चला लो, उससे काम चलाना पड़ेगा, काम चलाना है, तो इसके लिए हम एक फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, वो होता है मेक डू विथ। कभी भी हमें इस फ्रेज़ को सेंटेंस में फ्रेम करना होता है तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक डू विथ प्लस अदर वर्ड का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से इस फ्रेज़ को बेहतर समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, चीनी नहीं है, तुम्हें गुड़ से ही काम चलाना पड़ेगा। अब यदि हम इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। एक सबसे पहला है चीनी नहीं है और दूसरा सेंटेंस है कॉमा के बाद तुम्हें गुड़ से ही काम चलाना पड़ेगा। अब सेंटेंस की लास्ट में जो दूसरा सेंटेंस है उसके लास्ट में चलाना पड़ेगा लिखा है, तो ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर सेंटेंस है। सबसे पहला हम सेंटेंस बनाएंगे चीनी नहीं है, तो चीनी नहीं है के लिए हम बना देंगे देयर इज़ नो शुगर। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर ये वाला सेंटेंस बनाएंगे तुम्हें गुड़ से ही काम चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके लिए सब्जेक्ट लगाएंगे यू और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा है काम चलाना पड़ेगा, मतलब जब कभी भी कोई हमें मजबूरी वाली बात की जाए, जहाँ कंपल्सन की बात की जाए, वहाँ पर हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। अब जैसा कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम विल हैव टू का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, इसके बाद विल हैव टू और इसके बाद फ्रेज का यूज़ करेंगे मेक डू विथ और यहाँ पर जो अदर वर्ड है वो है गुड़। तो यहाँ पर गुड़ की इंग्लिश होगी जैगरी। तो सेंटेंस बनेगा देयर इज़ नो शुगर, यू विल हैव टू मेक डू विथ जैगरी। सेंटेंस है बिना पेन के काम चला लो। जैसा कि इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो ये जो सेंटेंस है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लगाएंगे वो फ्रेज का ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर अगर ये लिखा होता पेन से काम चला लो तो मेक डू विथ का यूज़ करते, पर यहाँ पर लिखा है बिना पेन के काम चला लो। तो अब यहाँ पर जो फ्रेज है मेक डू विथ, तो इसके बाद विथ के बाद हम आउट का यूज़ करेंगे, तब हम नाउन का यूज़ करेंगे यानी कि अदर वर्ड मेक डू विदाउट और इसके बाद हम लिखेंगे पेन। मुझे अब इन्हीं पैसों से काम चलाना पड़ेगा। अब जैसा कि सेंटेंस की लास्ट में पड़ेगा आया है तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे विल हैव टू का। आइल, यहाँ पर हम विल की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं आइल हैव टू और इसके बाद फ्रेज लगाएंगे मेक डू विथ और इसके बाद इन्हीं पैसों से दिस मनी। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आइल हैव टू मेक डू विथ दिस मनी। सेंटेंस है अब उसे इसी ड्रेस से काम चलाना है।
अब जैसा कि सेंटेंस के लास्ट में चलाना है लिखा है, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। जब कभी भी कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है या बिना इच्छा के करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ हैज़ टू का यूज़ होगा। सबसे पहले अब की इंग्लिश लगाएंगे नाउ, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा शी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ टू आएगी। नाउ सी हैज़ टू, इसके बाद हम लगाएंगे अपना फ्रेज़ मेक डू विद, और इसके बाद अदर वर्ड है इसी ड्रेस से, दिस ड्रेस। ये सेंटेंस हो जाएगा नाउ सी हैज़ टू मेक डू विद दिस ड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम बिना पैसे लिए काम चला सकते हो। अब जैसा कि इस सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में सकते हो आया है, और ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सकते हो के लिए हम मॉडल वर्ब कैन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कैन लगाएंगे और इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट कैन यू। इसके बाद हम जो लगाएंगे वो है फ्रेज़ मेक डू, और विद आउट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है बिना पैसे के। जब कभी भी फ्रेज़ के बाद किसी वर्ब का यूज़ करना होता है तो हम वहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो है लेना की इंग्लिश होती है टेक, टेक की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे टेकिंग, और इसके बाद जो अदर वर्ड है यानी कि जो नाउन है वो है पैसे, तो यहाँ पर पैसे की इंग्लिश लगाएंगे मनी। तो ये हो जाएगा कैन यू मेक डू विदाउट टेकिंग मनी। सेंटेंस है मैंने बचे हुए खाने से काम चलाया। अब जैसा कि ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट का, तो यहाँ पर जो मेक डू विद है, तो ये जो मेक है ये एक वर्ब है, तो इसकी हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई, और मेक की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे जो होती है मेड, डू विद, और इसके बाद बचे हुए खाने की इंग्लिश होती है लेफ़्ट ओवर फूड। तो ये हो जाएगा आई मेड डू विद लेफ़्ट ओवर फूड। लास्ट में एक सेंटेंस आपके लिए है जिसे आप फ्रेम करेंगे। सेंटेंस है मैं इसी मोबाइल से अपना काम चला रहा हूँ। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए लेसन के साथ।